देश अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और देश की जनता समझ गई है। बीच चौराहे पर उसको बिल्कुल रुई की तरह लाठियों से धुन दिया गया। आज वो आई लव यू कहता घूम रहा है। रेल भेल तेल सब कुछ बेच डाला मोदी जी ने। चाय बेचते बेचते आए थे, पूरा देश बेच डाला उन्होंने। 5 किलो कम करके उसी रेट पर बेच रहे हो, ये किसानों की जेब से पैसा निकाल लिया। धारा 370 का कोई फायदा नहीं है जिससे किसी भी गरीब जनता का कोई फायदा हुआ हो। जनता को कदम कदम पे ठगता, गिरगिट की तरह रंग बदलता। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन भले ही टूट रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या कहती है और लोग किसके तरफ हैं, इंडिया की तरफ या एनडीए की तरफ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो लोगों की राय जान लेते हैं। सर, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए सरकार है, तो लोग किसके तरफ जाएंगे? लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है, क्या राय है आपकी? देखिए, लोग किसके पास जाएंगे, किस पार्टी को समर्थन देंगे, वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे। हाँ। लेकिन अभी मुद्दे की बात है कि लोगों की बात कर कौन रहा है। लोगों के अधिकारों की बात, लोगों के जायज़ ज्वलंत सवालों को सरकार से आंख में आंख डाल के राजनीतिक संवैधानिक रूप से, नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए निर्वहन कौन कर रहा है। देश साक्षी है इस समय भारतीय जनता पार्टी से। जनता की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं, बिना किसी चीज़ की परवाह किए। चाहे ये जितनी तानाशाही की राजनीति कर लें, झूठे मुकदमों की राजनीति कर लें, बदनाम करने की राजनीति कर लें, मिथ्या प्रचार कर लें, आडंबर कर लें, लेकिन राहुल गांधी जी एक निर्भीक निडर आवाज़ बन के वो देश की जनता, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो राहुल गांधी न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है, लोगों के दिल पे, दिमाग पे? जाहिर सी बात है। देखिए, कामयाबी वो बहुत इसके दूरगामी परिणाम हैं। लोग हर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ से भी यात्रा गुजर रही, उसका ये करिश्माई असर है कि लोग, आम आदमी, आम शहरी देश का, किसान, महिला, उपेक्षित वर्ग, जिसको लगातार अनसुनी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीतिक रूप से वोट का उनका इस्तेमाल तो कर लेती है, लेकिन जब उनकी अधिकार देने की बात आती है, उनके प्रति कोई जवाबदेही आती है, आप जैसे जिम्मेदार या किसी जिम्मेदार पत्रकार के द्वारा कोई सवाल उनको केंद्र में रख के किया जाता है, तो दुर्व्यवहार करती, उपेक्षा करती, अपमानित करती है। तो उन सब का सामूहिक तरीके से नेतृत्व आवाज़ बन के निडरता के साथ अपने राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हमारे देश के लोकप्रिय युवा, हमारे दूरदर्शी नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और जनता स्वाभाविक तौर पे जब इतना उनसे व्यक्तिगत रिश्ता बना है, तो ये रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं है, ये व्यक्तिगत रिश्ता है, ये आत्मिक रिश्ता बन गया है, ये भावुक रिश्ता बन गया है। तो भारत की जनता भावुक है, स्वभाव से भावुक है। जो उसके साथ मुसीबत की घड़ी में खड़ा होता है, उसकी आवाज़ बनने का काम करता है। इस मुसीबत की लड़ाई में जो भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही सरकार के साथ आंख में आंख डाल के लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर से भारत की सम्मानित जनता कांग्रेस के साथ जाएगी, राहुल गांधी जी के साथ जाएगी। सर, मोदी जी के इस भाषण को कैसे देखते हैं कि हमारी गारंटी, मतलब मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी की गारंटी? नहीं, मोदी की गारंटी पूंजीपतियों के लिए है। मोदी की गारंटी 2%, 98% की जनता का संसाधनों का दुरुपयोग करके अपने पूंजीपति चुनिंदा मित्रों को देने की है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके भारतीय जनता पार्टी के कोष को भरने की राजनीति है। ये गारंटी है और कोई गारंटी नहीं। जनता से पूरी तरीके से कट चुकी सरकार है, जनता के मूलभूत अधिकारों से दूर होती सरकार है। केवल मिथ्या प्रचार के माध्यम से, मीडिया का दुरुपयोग, कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ पत्रकारों के माध्यम से मीडिया का दुरुपयोग करते हुए, सारे संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए, पुलिस का दुरुपयोग करते, केवल अपनी राजनीतिक सत्ता, जो भूल गए कि लोकतांत्रिक मूल्य में किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। वो केवल तानाशाही रवैये की तरह सत्ता के दम में चूर, सत्ता के नशे में चूर ये सरकार इस प्रकार का काम कर रही है। भारत की सम्मानित जनता हमेशा ऐसी जुल्मी, ऐसे तानाशाही के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ खड़ी होती है। ऐसा है कि आज़ादी के वक्त पड़ोस में, थानों में डर के मारे जाते नहीं थे लोग, जो बढ़ चढ़ के बहुत बोल रहे हैं। सब बड़ी चढ़ी बातें, सब झूठ बोल रहे हैं, टोटल झूठ से काम ले रहे हैं। झूठ बोलते हैं? कौन झूठ बोलता है? बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। बीजेपी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कभी कभी थाने ये लोग नहीं गए पैरवी करने, डर के मारे। ये अभी पुलिस वाला माँ बहनी गाली बकेगा और भगाएगा घाटे में।
मान नहीं जाते। ये तो कह रहे कानून व्यवस्था बढ़िया है। अरे तो जब कहे तो कह रहे हैं, सत्ता में रहे तो कहेंगे ही। और लोगों से जान लेते हैं राय क्या है। एक युवा के तौर पे क्या सोचते हैं, किसकी सरकार आ रही है, इंडिया या एनडीए? भले इंडिया गठबंधन टूट रहा हो, जनता क्या सोच रही है? 24 में क्या सोच रही है जनता? मैडम ये सोच रही है, जनता तो पूरी तरीके से बदहाल है और भुखमरी के कगार पर है भारत देश की जनता। 10 साल तो कह रहे बेमिसाल खुश। हाँ बिल्कुल, 10 साल बेमिसाल और सब बिक गया। रेल भेल तेल सब कुछ बेच डाला मोदी जी ने। चाय बेचते बेचते आए थे, पूरा देश बेच डाला उन्होंने। अब दिक्कत ये है कि अब तो बीजेपी की किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है। जिस विश्वास के साथ बीजेपी पार्टी को लोगों ने सरकार बनाया था बीजेपी का, उसी अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो बीजेपी ने आज तक कोई ऐसा काम सिर्फ झूठ के अलावा नहीं किया है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कोई काम किया हो। ये तो कह रहे हैं रोजगार दिया है। आप एक युवा हैं, आप कैसे? हाँ, हम बेरोज़गार हैं, हम बीटेक किए हुए छात्र हैं, बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, और हमको कोई रोज़गार आज तक नहीं मिला है। और जो इन्होंने वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियाँ, वो अभी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि महाराष्ट्र में एक IT कंपनी में एक सिंगल वैकेंसी निकली थी, उस पर 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। सोचिए, 4000 लोग एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो किस कदर बेरोज़गारी है ये ऐसे साफ दिखता है। और ये सही आंकड़ा कभी नहीं देते हैं, इनका आंकड़ा बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, तानाशाही। और अब इनका आखिरी वक्त आ गया है। और एक बात बताऊं आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके कानों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही जनता इनके खिलाफ एक ऐसा जन आंदोलन करेगी रोड पर उतर के, क्योंकि उदाहरण के तौर पर तानाशाह हिटलर को भी याद किया जाता है। अगर देश जब तक बर्बाद नहीं हो गया तब तक जनता समझ नहीं पाई, और देश अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और देश की जनता समझ गई है। और हिटलर को हराने के लिए जब जनता रोड पर उतरी थी तब जाके हिटलर पूरी तरीके से हारा था। वैसी स्थिति भारत देश की इस वक्त बन गई है। आप देख रहे हैं इनकी चोरी, किसी भी प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री को ज़बरदस्ती, मतलब जिसको वो बोलते हैं कि हमें इनको नहीं लेना है, इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसको अगर कोई करप्ट भी है यही साबित करते हैं कि वो करप्ट है, फिर उसको वो वॉशिंग मशीन में धुल के अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। या कोई मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर पर कहीं कोई काम कर रहा है अच्छा, तो उसको जबरन अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, अपने साथ अलायंस करके उसकी सरकार बनाते हैं। तो ये सब जो गुणागड़ी चल रहा है, तो हम लोग इतने नादान तो हैं नहीं, सब कुछ समझ रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि इनका बुरा वक्त आ गया है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विनाश काल आ चुका है कि बहुत जल्द ही इनका पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। और जिस ये मतलब गलत फहमी में है कि 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार नहीं, जब ये ईवीएम से उसका दुरुपयोग करके जब चोरी कर रहे हैं तो 400 क्या, जितनी सीटें आ रही हो उतनी सीटें ले सकते हैं। यही तो डिक्टेटरशिप है। इसीलिए तो इसी बात पे तो मैं कह रहा हूँ कि वो डिक्टेटर हैं। अब ये ऐसी तानाशाही कर रहे हैं, ठीक है। आप 31 जनवरी के अगर आंदोलन की बात करें दिल्ली का, तो वहाँ पे 13 लाख लोग आए थे और किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया। आप जैसे लोग कम से कम बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उस बात को उठाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं, और उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है मैडम। तो सच्चाई ये है कि उनका बुरा हाल आ चुका है। अब वो तिलमिलाए हुए हैं, तो ज़बरदस्ती किसी भी प्रदेश की सरकार, जैसे अभी नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनको भी मजबूर किया गया। सब देख रहे हैं, सारी जनता भारत देश की देख रही है। तो अब उनका वक्त खराब है। अब वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत जल्दी ये लोग देश छोड़ के भी भागने वाले हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इतनी चोरी हो चुकी है, देश विकासशील रहा हमारा, उसको भी इन्होंने ऐसे स्तर पर पहुँचा दिया है कि अगर हम देखिए, अभी हमारे कुछ नौजवान इजराइल गए हैं नौकरी करने के लिए। सोचिए, जहाँ पर बम गोले बारूद गिर रहे हैं, इतनी मजबूरी आ गई है कि वो इजराइल में उनको जाके नौकरी करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि रोज़गार का क्या हाल है। तो बखूबन भारत देश की जनता समझ रही है। अब इनका हाल ख़त्म होने वाला है, जो भी है बुरा हाल है। हम लोग क्या ही कहें अब मैम। क्या मानना है सर इनके बयान को, आप कैसे देखते हैं? अब सबका अलग अलग बात है, अलग अलग नज़रिया है, हाँ। सबकी अलग अलग विचारधारा है, विचारधारा की राजनीति होती है। तो इनका मानना है कि कांग्रेस अच्छा कर रहा था तो अच्छा है, हमारा मानना है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं। अब अभी तक धारा 373 जैसे लगी थी, वहाँ पर अभी तक हटी थी, नहीं हटी थी। अच्छा, तो क्या हो गया? 300 फायदा हुआ मैडम, है ना? उससे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर
लोग जानने आने लगे, वहाँ पर अपना खुद का ज़मीन या फिर जो भी है प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते, इसके पहले खरीद नहीं सकते थे। कितने लोग आपके जानने वाले खरीदे ज़मीन वहाँ पर सर? बहुत से खरीद रहे हैं, ऐसा जैसे नहीं है। एक नाम कोई बता दीजिए। जैसे मेरे भी जानने वाले शहर के, मैं काम करता हूँ, इस शहर में रहता हूँ, तमाम ऐसे पैसे वाले मेरे जानने वाले हैं कि कहीं अगर थोड़े भी कमाई की या फ़ायदे की ज़मीन अगर बिक रही तो तुरंत अपना पैसा डाल देते हैं और उसमें अपना बिजनेस करते हैं। तो मुझे अभी तक ये सुनने में नहीं आया कि इस लखनऊ शहर का कोई भी बड़ा से बड़ा मारवाड़ी कहीं जाके कश्मीर में जो धारा 370 हटाई उसका कुछ फ़ायदा हमें कुछ दिखाओ। हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखा है। जबरन ज़बरदस्ती अगर ये बात कही जाए कि हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो 31 जनवरी का जो अभी एक संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, उसने आंदोलन किया, जन आंदोलन किया जंतर मंतर पर, 13 लाख लोग एकत्रित कर लिए। वो सभी लोग तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते, हम अकेले होशियार तो नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता जो है इस बार पूरा मूड बना चुकी है। अब समय आ गया है, ठीक है। अब चोरी बहुत दिन तक नहीं चलती है, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तब जनता को जब पता चलेगा, वही वाला हिटलर वाला हाल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन कोई काम ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। धारा 370 का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे किसी भी गरीब जनता का कोई फ़ायदा हुआ हो, या ज़मीनी स्तर पे आप हज़ारों लोगों से पूछेगा अपने चैनल के माध्यम से, तो अगर कोई कहे कि धारा 370 हटा के उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, तो उस काम को मैं नहीं मानता, क्योंकि जिससे हमारी जनता भुखमरी के कगार पे आ गई हो, बेरोज़गारी का दर इतना ज़्यादा बढ़ चुका हो कि हम बांग्लादेश वगैरह को भी पीछे छोड़ चुके हो हर एक चीज़ में। पर इनकम कैपिटा में हम बांग्लादेश को पीछे छोड़ रहे हो, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, अभी तो दोनों अखाड़े सजने शुरू हुए और अभी ऐसा कुछ ना इंडिया के लिए बोला जा सकता है ना एनडीए के लिए बोला जा सकता है। सभी अपने अपने दांव और पैतरे की तैयारी है। अभी चला किसी ने नहीं है, ना इंडिया गठबंधन चला है और ना एनडीए गठबंधन चला है। अब उनके हाथ में सरकार है, जब सरकार है तो ताकत भी उन्हीं के हाथ में है, तो अब उस अपने ताकत का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो पक्ष में खड़े होंगे वो कहेंगे बेहतर कर रहे हैं, जो हम विपक्ष में खड़े हैं तो हम कहेंगे बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अभी कल ही उन्होंने एक ट्विटर करके 3-4 लोगों को भारत रत्न दे दिया। ये अचानक 10 साल बाद उनको क्यों याद आया कि भारत रत्न देने की आवश्यकता चौधरी चरण सिंह जी को है, पीवी नरसिंह राव जी को है, एस रंगनाथन जी को है? ऐसा क्यों? सिर्फ अब ये चुनावी बेला में वो अपना डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो डैमेज उनका भी ऐसा हुआ। होते ही इस दांव के बाद जैसे जयंत चौधरी ने कहा कि दिल जीत लिया। देखिए, जयंत चौधरी का व्यक्तिगत दिल जीता होगा भाई, लेकिन हम लोगों ने तो आप ही के चैनल पर देखा किस कदर दीवार में छिपकली की तरह चिपका के उनके ऊपर लाठियां पड़ी थी। इसी भाजपा सरकार ने अब जो व्यक्ति का जमीर इतना मर गया हो कि बीच चौराहे पर उसको बिल्कुल रुई की तरह लाठियों से धुन दिया गया, आज वो आई लव यू कहता घूम रहा है उनको, तो गजब बात है भाई। लेकिन हाँ, ठीक है, चरित्र चाल सामने है, दोनों चीज दिखाई दे रहा है। इंडिया के लिए मैं क्रांतिकारी हूँ, देश कांग्रेस पे मिटने वाला शायर, और अपने शब्दों से हरदम करता रहता हूँ बीजेपी को कायर। इंडिया गठबंधन के लिए कहना है, और आज कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत है। मुझे तो हर बड़े नेता सुने, आदरणीय कमलनाथ जी, ये बीजेपी के कमल का कीचड़ तभी डाउन हो गया। मुझे खाली मेरी 3 विचारधारा लॉन्च करा के कांग्रेस पार्टी मुझे दे ऊंचा फ्रंट, उठने का नाम नहीं लेगी बीजेपी, कई बार अपनी कलम से मार दूंगा ऐसा करंट। और मैं अपनी बात रखता हूँ, इंडिया गठबंधन जैसा आपने कहा है, मैं तो शायरी जीता हूँ, आंखों में शायरी है, मैं एक सेकंड में बात लाता हूँ। आदरणीय प्रियंका जी, यही गेट है पीसीसी, मुझे रिस्पेक्टेबल बुला के मुझे सुनी, लेकिन जमीनी स्तर पे समझना होगा कांग्रेस को भी, और उतना दम नहीं है कमल के कीचड़ में। और देखिए, जैसे चौधरी चरण सिंह जी को वो बात लाते हैं इंडिया गठबंधन, आपने कहा तो इंडिया गठबंधन का जनता के संग मन है मदीना, तो दिल है राम और शंकर बाबा, हमारा अंग है काशी तो रंग है काबा, लाख काटो ना कटेंगे हमारे अरमान, हम है पवित्र गंगा ग्रंथ बाइबल गीता और कुरान, हमारी दहाड़ सुने सारा जहान और गुने पाकिस्तान, फिर कैसा मोदी जी शमशान और कब्रिस्तान। अरे लोग हमें घर से निकाल के भले ही बना डाले वनवासी, मर जाएं मिट जाएं हम रहेंगे पावन भारतवासी। और चौधरी चरण सिंह, चुनावी इवेंट बनाया जाएगा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को, चौधरी चरण सिंह अब याद आएंगे, तब जितेंद्र मिर्जापुरी का कवि का कहना है।
मेरा कहना ही है, वहाँ कमल है तो कीचड़ है, कमलनाथ जी के सामने हमने कहा। और यहाँ ये हाथ है तो नाथ है, तभी तो बीजेपी का कमल कमल चिल्लाने वाले। ये योगी जी से सवाल है जितेंद्र मिर्जापुरी का कि बीजेपी का कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, भाजपा साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। तो इसी तरह लोकसभा चुनाव पर हम लोगों से बात करते रहेंगे और आप तक के उनकी सीधी राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।